अगस्त का महीना चालू हो गया है और हाफ ईयरली भी आ ही गए हैं। इन सब चीजों को देखकर पढ़ना शुरुआत ही करी थी कि अब डिमोटिवेशन होने लगा है और खुद को डाउट करने लगे हो। वेलकम एवरीवन टू योर सानी भैयास क्लास। और आज इस वीडियो में मैं तुम सबकी मदद करने ही आया हूं। जिन लोगों ने या तो अभी रिसेंटली पढ़ाई शुरू करी है या जो हर दिन सोच रहे हैं कि आज से पढ़ाई शुरुआत करूंगा, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अब मैं आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। अब बाद में बहुत ना प्रैक्टिकली कहूंगा और कुछ रियलिटी बेस पे कुछ सीरियस और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। बहुत लोग इस वीडियो को देखेंगे और इस स्ट्रैटेजी को सुनने के बाद भी आधे लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो आप इस चीज की जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए कि अगर आप कुछ भी चीज की मेहनत नहीं करते हो या कोई टीचर आपको कुछ बताता है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो एनीवेज आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपको पहली चीज ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर इस वीडियो को मैंने क्लिक भी किया है ना, तो ये फॉलो मैं करूंगा स्ट्रैटेजी, तभी मुझे इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। विदाउट हार्डवर्क आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो कुछ चीजों को बहुत सीरियसली ध्यान से देखना, और हर एक चीज जो मैं बताऊंगा वो बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है और बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए एक अच्छा रिजल्ट आने के लिए। ठीक है, सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस स्ट्रैटेजी वीडियो। देखो, सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं एक मंत्र बता देता हूं जब भी आपको अच्छे मार्क्स लाने हो। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको यही नहीं पता टॉपिक्स क्या है, कहानी क्या चल रही है, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, तब तक आप कुछ भी पेपर लगा लो, क्वेश्चन कर लो, ये सब वो है ना कि अंधेरे में तीर मारने के बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए और उन सब के चैप्टर्स का अच्छे थॉरो रीडिंग प्लस उसकी पढ़ाई आपको पता होनी चाहिए। आपने चैप्टर पढ़े ही नहीं और सीधे क्वेश्चन पे कूद जाओगे, बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा, पास तो हो ही जाओगे उससे। तो सबसे पहले आप लोग पढ़िए। अब मैं जो बता रहा हूं मैं कहां से बता सकता हूं भाई, मैंने अपने ये लेक्चर्स फ्री में YouTube पे डाल रखे हैं। इनफैक्ट रैपिड रिवीजन सीरीज भी डाल रखी है और वन शॉट भी डाल रखा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी का अगर सवाल हो, सब अपनी अपनी जगहों से पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी को यही नहीं पता कि मैं पढ़ूं कहां से ये चीजें, तो बहुत अच्छी क्वालिटी में बहुत सारे मिलियन व्यूज के साथ ये वीडियोस ऑलरेडी ट्रेंडिंग कर रही हैं। आप जाकर जो चैप्टर आपके सिलेबस में है, जो आपके हाफ ईयरली में आ रहा है, आप उसे नोट डाउन करो और उन चैप्टर्स को पढ़ के उसका टिक मार्क बनाते जाओ। हम चेक बॉक्स बनाते हैं ना, कैलेंडर्स बनाते हैं, तो आप भी कैलेंडर बनाइए। क्या मैंने एक कैलेंडर ऐसा होना चाहिए कि सब चैप्टर्स के नाम इधर, फिर उनके वन शॉट देख लिए क्या, फिर उसके रैपिड रिवीजन देख लिए क्या, फिर उसकी मैंने प्रैक्टिस कर ली क्या, और मैंने सैंपल पेपर लगा लिया क्या। ऐसे चेक बॉक्स बनाओ और उन चेक बॉक्स को टिक करते जाओ। अगर आपने वो पार्ट कंप्लीट किया है तो आप उस चीज को अच्छे से ट्रैक कर पाओगे। जस्ट लाइक आप अपने फोन में कितना मैंने कौन सा ऐप यूज किया है कितनी देर के लिए, वो ट्रैकिंग आप देख लेते हो। सेम वे तो वन शॉट और रैपिड रिवीजन आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, जाके जितना उसका बेनिफिट ले सकते हो लो। सबसे पहला पॉइंट, आपने चैप्टर कवर कर लिया। दूसरी बात, आप उस चैप्टर से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए कि इनमें से मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर एग्जाम से आता है, तो उनके कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए। आसान शब्दों में, अपने शब्दों में उसको कहीं ना कहीं लिखिए। जब तक आप लिखते नहीं है ना, तब तक चीजें याद नहीं होती हैं। ग्राफ्स को आप खुद अपने हाथों से बनाइए। इन सब चीजों की अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जहां भी जो फॉर्मूलाज हैं उनको एक जगह कंपाइल करो। आप सोचो आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, उनको आपने बहुत निचोड़ के एक एसेंस निकाल के एक छोटी सी शीट में रख लिया, तो आपको एग्जाम दिनों में बहुत बेनिफिट होगा। जो चीजें आपको डिफिकल्ट लगती है याद करने में, उनको अलग से नोट डाउन कर लो। तो सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स को एक साथ लिख दो। ये चीजें आपको हेल्प करती है मेमोराइज करने में, और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। और कभी भी आते जाते 2-4 दिन में एक बार उसको 10-15 मिनट रिवाइज कर लिया, तो आपके जो भी डाउट्स वाले या जो कॉन्सेप्ट आपको इजीली याद नहीं होते ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मुझे बोलते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस कि मुझे इसकी डेफिनेशन याद नहीं हो रही है, वो जो 4 डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग ऑथर्स ने दी है, इकोनॉमिस्ट ने दी है, वो मुझे याद नहीं होती है। तो हर दिन अगर 2 दिन 3 दिन में अगर एक बार आप उसको रीड मार लोगे तो इवेंचुअली याद हो जानी है आपको। गाने भी तो याद हो ही जाते हैं ना बेटा। दूसरी बात, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे ग्राफ हो। हमारी इकोनॉमिक्स में ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं। या तो आपको ग्राफ बनाने को नहीं आएगा ना, तो भी आपको एटलीस्ट ग्राफ को एक्सप्लेन करने को आएगा। और जब तक आप ग्राफ को कॉन्सेप्चुअली नहीं समझोगे बनाकर, तब तक आप उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। तो ग्राफ बनाना और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये हर बार पूछा जाता है। इनफैक्ट ये मान लीजिए इकोनॉमिक्स में बिना ग्राफ के पेपर ही नहीं बनता। अब आप इसको इतना सीरियसली समझ लीजिए और उसी सीरियसनेस के साथ
इसको प्रैक्टिस करिएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की। अगर मैं बात करूं अकाउंट्स या बिजनेस की, तो आप केस स्टडीज के लिए बारे में पढ़िए। अकाउंट्स में आप लेजर्स की और बाकी सारे ट्रायल बैलेंस की, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनकी जी भर के जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करिए, तभी जाके आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और बेहतर कंडीशन पे आ पाएंगे। नेक्स्ट इज यूज सम ट्रिक्स एंड मेमोरीज। हर एक तरीके का ना, जैसे बिजनेस में आपके पास नेमोनिक्स होते हैं, ठीक है, आप उन नेमोनिक्स की तरीकों से आप प्रैक्टिस करिए। जैसे हम लोग जब नेमोनिक्स पढ़ते थे 12th क्लास में, तो हम बिजनेस के अंदर कई सारे नेमोनिक्स पढ़ाते थे, डर्ट, रिग्स, डैड, यूसी, यूएसएसआर, ओआईसी। तो ऐसे 14 प्रिंसिपल याद हो जाया करते थे सिर्फ ये नेमोनिक बनाकर। तो जिन जिन जगहों पे नेमोनिक्स होते हैं, जिन जिन जगहों पे शॉर्ट ट्रिक्स होती है, जैसे हमारे यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो अपवर्ड राइजिंग स्लोप होगा, अगर इनवर्स रिलेशन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ऐसे कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ट्रिक्स आप कहीं पे भी बनाकर रख लो। वो नहीं होते आप, जैसे स्टिकी नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स को पेस्ट कर लो अपनी वॉल पे, आपको बहुत बेनिफिट करेंगे ये सारी चीजें। कोई अगर आपको अकाउंट्स का भी कोई फॉर्मूला या कोई चीज याद नहीं होती है, तो आप ऐसे भी उसको बना सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस करो। एक ना, जब आप, वो नहीं होता, मैच अगर खेलने जा रहे हो तो उससे आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहली बार में अगर मैच में घुस जाओगे तो आपका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा। आप हाफ ईयरली की जब प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तो आपको कुछ एक आध हाफ ईयरली वाले जो सैंपल पेपर्स होते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको ये बात समझना कि पहला पेपर ही, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आपका पहला ही एग्जाम पेपर है, तो आप उसमें फुल मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे, बिकॉज यू हैवंट एनालाइज कि आपकी गलतियां क्या थी। आपने ये नहीं देखा कभी टेस्ट करके अपने आप को कि मैं क्वेश्चन स्टाइल पेपर को क्या मैं रियल लाइफ में अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, और क्या मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और बन रहे हैं तो वो सही है कि नहीं। ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और पता है, ये प्रैक्टिस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपने क्या किया और उसमें क्या लिखा उससे भी। कई बार तो लोग 2-2 पन्ने गाने भी तो लिखाते हैं, ऐसा हर बार बोलते हैं ना अपन, तो उसको लिखना, पेपर भरना इज नॉट द प्रॉब्लम, उसका एनालिसिस इज द राइट थिंग, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो और एनालिसिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उससे आपको पेपर का पैटर्न भी पता चलता है बेसिकली। एक ही बहुत अच्छा रूल है, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत लंबे समय तक उनसे पढ़ाई नहीं होती है। एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो, 45 मिनट्स आप कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ो, चाहे 2 ही टॉपिक पढ़ो, 4 ही पन्ने पढ़ो या 2 ही पन्ने पढ़ो, 45 मिनट्स तक उस 2 पन्ने को थरोली समझो और अपने चैट जीपीटी से, एआई, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, हमारी टेस्ट सीरीज होती हैं, कितने सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उसको बोलो भाई मुझसे 10 सवाल जो है ना तू इस टॉपिक से पूछ, एमसीक्यू बेस में पूछ लो अपने आप से। तो आप जब अपने आप को टेस्ट करोगे ना, तो आपको एक्चुअली रियलाइज होगा कि 45 मिनट्स में मैंने कितना सीखा और कितना मैं समझ पाया। तो आपके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट यार। इतनी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप मतलब सोच भी नहीं सकते आपको कितनी बेनिफिट करेंगी ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मोटिवेशन इज द बुलशिट कॉन्सेप्ट। मतलब उससे बकवास चीज कुछ नहीं होती है। मोटिवेशन इज गोइंग टू बी देयर फॉर ओनली 2-3 days, इवन फॉर 2 hours ओनली। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंस है, मतलब जो चीज नहीं पसंद है ना उसको सबसे पहले करो। अगर तुम्हें मैथ्स नहीं पसंद, सबसे पहले मैथ्स का पेपर सॉल्व करो। अगर तुम्हें अकाउंट्स नहीं पसंद, सबसे पहले अकाउंट्स करो। अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स नहीं पसंद तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स करो। मतलब जो चीज नहीं पसंद है ना बॉस, सबसे पहले उसको करो। आदमी को प्रोडक्टिव फील होता है, और जब आपके अंदर ये पॉजिटिविटी आती है ना, दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी ये पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होती है, और आपका एटीट्यूड बन जाता है कि जो डिफिकल्ट चीजें उस पर अटैक पहले होता है, आसान चीजें तो वैसे भी कर ही लोगे। ये कुछ चीजें हैं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई नो कि आप में से बहुत लोग अभी बहुत मोटिवेटेड फील करोगे, लेकिन इसके कुछ देर बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वही हाल हो जाने हैं। और एग्जाम दिनों में आप बोलोगे कि भैया 1 दिन में, 2 दिन में या हफ्ते भर बाद एग्जाम है, कुछ भी बता दो बस पास करा दो। ऐसा नहीं होता बच्चे, तुम में बहुत पोटेंशियल है। तुम सिर्फ पास होने के लिए नहीं, टॉप करने के लिए बने हुए हो। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, तुमसे बेहतर कोई नहीं है और तुम्हें किसी से कंपीट नहीं करना है, तुम्हें अपने आप से कंपीट करना है। कल जो तुम्हारा लेवल था, आज तुम्हारा लेवल उससे ज्यादा होना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद समवन हु मे नीड इट, एंड आल्सो लीव अ कमेंट कि आपको और क्या ऐसी चीजें चाहिए जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। थैंक यू सो मच एवरीवन।